जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी जीडी 2025 के लिए सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो देखते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न क्या कहता है। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो किस वर्ष जोड़ा गया, ये आपको बताना है साथियों। 1976 में, 1972 में, 1974 में, 1970 में। तो आपको बताना है कि किस वर्ष जो है पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान में जोड़ा गया साथियों। तो किस वर्ष जोड़ा गया, तो साथियों सन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। सन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथी, ये कहता है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू जम्मू एंड कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया। 2018, 2019, 2020, 2021। तो साथियों तब किया गया था 2021 के समय। कब साथियों, 2021 में। साथियों धारा 370 हटाया था, धारा 370 हटाई गई थी। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न ये कहता है साथियों, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोहिनी अट्टम से संबंधित है। रतन थियम, शांति दवे, कनक रेले, मंजीत बावा। तो साथियों देखिए, बात करें रतन थियम की, ये साथियों जो है प्रसिद्ध थिएटर हैं, प्रसिद्ध थिएटर प्रसिद्ध जो है ये थिएटर से संबंधित हैं, ये थिएटर से। और बात करें शांति दवे की, शांति दवे साथियों जो हैं, शांति दवे ये गुजराती जो है कवियत्री हैं, गुजराती कवियत्री हैं, गुजराती जो हैं ये लेखिका हैं, गुजराती कवियत्री हैं। और बात करें साथियों मंजीत बावा की, ये एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, भारतीय चित्रकार हैं। तो साथियों कौन बचा, ये बच गए साथियों कनक रेले। कनक रेले जो है साथियों मोहिनी अट्टम से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों 4 नंबर ये रहा। कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधित अधिनियम ने रियासतों के पूर्वी शासकों के प्रीवी पर्स प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया साथियों। प्रीवी पर्स को किस संविधान संशोधन में समाप्त किया गया साथियों। प्रीवी पर्स को साथियों कौन से संविधान संशोधन में साथियों समाप्त कर दिया गया साथियों। 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया साथियों। इसके अंतर्गत क्या किया गया, इस अनुच्छेद इन संविधान संशोधन में क्या समाप्त किया गया, अनुच्छेद साथियों अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 291 और 362, अनुच्छेद 362 ये साथियों संविधान से हटा दिए गए। 291 और 362 ये साथियों हटा दिए गए। 202 अनुच्छेद जो है ये हटा दिए गए। कब, 26वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और उसी के अंतर्गत प्रीवी पर्स आता था। 291 अनुच्छेद 291 के अंतर्गत प्रीवी पर्स आता था, इसीलिए इसको हटा दिया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है कि भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की। 8 अगस्त 2016, 8 सितंबर 2016, 8 अक्टूबर 2016, 8 नवंबर 2016। तो साथियों भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 रात्रि 8 बजे
नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसके अंतर्गत 500 के व 500 व 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे साथियों। और उस दिन साथियों कौन सा दिन था? उस दिन था दिन मंगलवार था, मंगलवार का दिन था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, प्रश्न नंबर 6 कहता है जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। बात करें साथियों तीसरे की, तो तीसरा साथियों हो जाता है बिहार, तीसरा हो जाता है बिहार। जबकि पहला फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश। और सेकंड नंबर पर कौन साथियों? सेकंड नंबर पर है साथियों महाराष्ट्र, और तीसरे पे हो जाता है बिहार। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सी है? वाचू समिति, चेलैया समिति, रेखी समिति, सरकरिया समिति। तो साथियों आपको अप्रत्यक्ष कर से जो समिति संबंधित है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब बताना है, कमेंट बॉक्स में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और सेकंड पंचवर्षीय योजना। तो साथियों स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि, ये साथियों चौथी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे, चौथी पंचवर्षीय योजना के जो ये उद्देश्य थे। देखते हैं अगला प्रश्न, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा 9 नंबर प्रश्न। देखिए कहता है 9 अगस्त 1907 ईस्वी में मैडम भीका जी कामा मैडम भीका जी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने किस देश में भारतीय ध्वज फहराया था? स्वीडन में, बेल्जियम में, पोलैंड में, जर्मनी में। तो मैडम भीका जी कामा साथियों सर्वप्रथम जर्मनी देश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, कहता है तिरुवातिरे तिरुवातिरे या तिरुवाथिर तिरुवातिरे या तिरुवाथिरे, ये दो टाइप का नाम होता है। यहाँ पर ता है, कभी कभी था भी लग जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए तिरुवातिरे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। तो तिरुवातिरे जो है साथियों ये केरल राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? आपको ये बताना कि कौन सी पुस्तक जो है रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है। तो रोड टू मसूरी ये साथियों लिखी गई है, और द रूम ऑन द रूफ ये भी लिखी गई है, द ब्लू अम्ब्रेला ये भी लिखी गई है। मिडनाइट चिल्ड्रन ये पुस्तक नहीं लिखी गई है रस्किन बॉन्ड द्वारा। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है साथियों? ये मिडनाइट चिल्ड्रन ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है साथियों सलमान रुश्दी के द्वारा। किसके द्वारा? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है ये साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है? ये कहता है अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य मनाया जाता है? घूमर नृत्य को विकसित किया गया था। तो सहारिया जनजाति, गुर्जर जनजाति, गोंड जनजाति, भील जनजाति। तो किसके द्वारा साथियों घूमर नृत्य विकसित किया गया था? तो ये साथियों भील जनजाति के द्वारा विकसित किया गया था। और घूमर नृत्य जो है ये साथियों कहाँ का है?
ये राजस्थान का एक नृत्य है, लोक नृत्य है ये राजस्थान का। यहाँ पर था लगाइए, डंडा लगाइए, हो जाएगा राजस्थान। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मित्रों देखिए क्या कहता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो साथियों 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का, हरिहर एवं बुक्का ने दो भाई नामक मित्रों ने, दो भाई मिलकर विजयनगर की स्थापना की थी। एक हरिहर एवं एक बुक्का, ये दो भाई थे। 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की थी। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस एस बनर्जी, सी आर बनर्जी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। तो साथियों बात करें किसने करी थी, तो साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसको एस एन भी कह सकते हैं, एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। साथियों इसको वो भी कह सकते हैं क्या, एस एन बनर्जी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, कहता है भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? बात करें भारत में सहायक संधि का जन्मदाता, तो लॉर्ड बेलजली है, लॉर्ड बेलजली है। कौन? लॉर्ड बेलजली। लेकिन बात करें साथियों कि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो साथियों किया था डुप्ले। उसका पूरा नाम था साथियों मार्किस डुप्लेक्स। क्या नाम था? मार्किस, तो फिर से लिख दे थोड़ा सही से, मार्किस, मार्किस डुप्लेक्स। तो यहाँ डुप्लेक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर केवल डुप्ले दिया, डुप्लेक्स इनका नाम है, डुप्लेक्स। तो ये था मार्किस डुप्लेक्स। इन्होंने ये सहायक संधि जैसा शब्द का सर्वप्रथम नाम दिया साथियों, या फिर इन्हीं के अनुसार ये नाम आया। देखते हैं अगला प्रश्न। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है कौशल्या, यहाँ पर कौशल्या है या कौशल्य कोई दिक्कत नहीं होता चाहिए, बात एक ही है। कौशल्य मातृत्व योजना किस राज्य सरकार की योजना है? मध्य प्रदेश सरकार, उड़ीसा सरकार, कर्नाटक सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार। तो साथियों कौशल्या मातृत्व योजना जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सन 2022 में लागू किया गया था, और यह गर्भवती महिलाओं के लिए लाभ प्रदान करती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है कि कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक साथियों जो होता है वो होता है जूल, और जूल साथियों ऊर्जा का भी मात्रक होता है, ये बात याद रखना है। जूल कार्य का भी होता है और ऊर्जा का भी होता है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता जो है वो ऊर्जा ही कहलाती है ना। कार्य करने की क्षमता जो है साथियों वो ऊर्जा ही होती है, इसीलिए ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल ही होता है। और न्यूटन साथियों ये बल का है, ये बल का है। और वाट जो है शक्ति का है। वैद्युत शक्ति का मात्रक वाट है, वैद्युत शक्ति। और डाइन ये भी बल का ही है, ये लेकिन सीजीएस पद्धति में है, सीजीएस पद्धति में है। इसको आप विशेष तौर पर याद रखेंगे साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, कहता है कि सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स होगा यहाँ पर, ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? लेडो नोरिस, कार्लोज सेंज, मैक्स वर्ट्सपन, मैक्स वर्ट्सपन, वोल्टेरी बेटास। तो साथियों किसने जीता? तो साथियों बात करें सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 की, तो यह जीता साथियों फेरारी देश के कार्लोस सेंज ने, कार्लोस सेंज ने जीता। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। और ये जीतने के बाद साथियों उन्होंने मैक्स वेस्टोपन, यहाँ देखिए लिखा है मैक्स वेस्टोपन के लगातार 10 जीत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। किसने? कार्लोस सेंज ने मैक्स वर्स्टापन के लगातार 10 जीत का रिकॉर्ड तोड़ा इस ये 2023 में जो ग्रैंड प्रिक्स जीता। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन बी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों कहता है रक्त में एंटीबॉडी
एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसको साथियों कहा जाता है सीरोलॉजी। क्या? सीरोलॉजी कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बायोलॉजी तो जीव विज्ञान को कहा जाता है, जीव विज्ञान को। गायनकोलॉजी साथियों स्त्री रोग विज्ञान को कहा जाता है। क्या? स्त्री रोग विज्ञान को कहा जाता है, जबकि हिस्टोलॉजी ऊतक विज्ञान को कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है साथियों कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? बिंबुसार को, उदायीन को, अजातशत्रु को, इनमें से कोई नहीं। तो कुड़िक साथियों बिंबिसार को कहा जाता था। किसको? बिंबिसार को कुड़िक भी कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और साथियों हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में उस प्रश्न का जवाब जरूर दें जो हमने आपके लिए होमवर्क दिया है। और चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।